हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो बहुत सारे कमेंट थे, तो उन कमेंट को रिप्लाई दे पाना, आप सभी के बहुत सारे कमेंट को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम कमेंट को रिप्लाई दे देता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे कमेंट थे एक ही जैसे थे। बुक्स के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, लेवल के ऊपर, यानी ट्वेल्थ लेवल पर रहेंगे या टेंथ लेवल के ऊपर। अब ये जो कमेंट थे, ये कमेंट के ऊपर बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे नहीं आए थे, 8-10 कॉल थे, मेल 5-6 थे, आपसे कमेंट तो बहुत है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो उस टेक्नीशियन का जो कुछ पोस्ट हाई जाते हैं, एक तरह से सही भी है। चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बुक्स लेवल के ऊपर। लेवल क्या रहेंगे? लेवल आपका जो रहेगा ट्वेल्थ लेवल पर रहेंगे। ट्वेल्थ लेवल पर आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि आपने CBT 2 के अपने ब्रांच में, यदि आप PCM पोस्ट के लिए, यानी SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट के लिए, तो आपका आप जो अपने ब्रांच लिए उस ब्रांच से पूछे जाएंगे। जैसे आपने फिजिक्स या मैथ लिया है, तो इस स्थिति में आपको ट्वेल्थ बेसिस पर पूछे जाएंगे, ट्वेल्थ लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुछ फिजिक्स का सिलेबस है, ये भी आपका ट्वेल्थ लेवल का सिलेबस से पूछे जाएंगे। सेकंड कमेंट, नेगेटिव मार्किंग CBT 2 के लिए। पार्ट ए, स्टेज ए एंड स्टेज बी, दोनों सेक्शन में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 3/1। यानी 3 गलत करते हैं तो आप 1 अंक माइनस किए जाएंगे। तो इस LP स्टेज ए स्टेज बी में दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेक्स्ट कमेंट थे बुक्स के ऊपर। एक बात आप सभी को बता दूं, किसी दोस्तों के साथ, किसी के साथ अभी बुक्स के बारे में बात करना सही नहीं है। अभी आपके पास समय नहीं कि बुक्स के ऊपर बात करें। आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आपके दोस्त जो बुक्स, मान लीजिए आपके दोस्त ने वो बुक्स को मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट 90% कंप्लीट कर दिया, आपको सजेस्ट कर दिया, और उस बुक्स पे पेज है 800। एक तरह से तो आप साइकोलॉजिकल तो वहाँ पर ही हार जाते हैं, मेंटली तौर पर वहाँ पर ही हार जाएंगे। एक प्रेशर बनता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। आप ये तो लगेगा कि 800-900 पेज है यार, एक मंथ हमारे पास 20 या 25 दिन समय है, ये कैसे कंप्लीट होगा? आप रोज़ाना प्लान बनाओगे, आज इस तरह से करूँगा, इस तरह से हो जाएगा, हो जाएगा, समय निकल जाएगा, आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है? आपके लिए बेस्ट वे यही है कि आप एक गाइड के तौर पर जो भी बुक्स मिल जाते हैं, जैसे द प्लेटफॉर्म की पब्लिकेशन के ऊपर, द प्लेटफॉर्म की पब्लिकेशन 200-300 के, 200, हाँ समथिंग 200 के पेज, 190-95 के आसपास पेज है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आपको CBT 2 सिर्फ आपके ब्रांच में क्वालिफाई करना है। इसमें टॉपर आकर कोई बेनिफिट नहीं है। टॉपर बनने से कोई बेनिफिट नहीं है कि आप टॉपर बन जाएंगे तो आपको दिखाने के लिए मैंने टॉपर किया, यहाँ पर 70 स्कोर किया, ये बेनिफिट नहीं है। 75 में आप 35% आपको करना है, ना कि टॉपर बनना है। ठीक है, तो आपने माइंड में फिक्स कर लें कि इसमें इतना ही मेहनत करें कि आप टॉपर बन जाए। यहाँ पर आपको हेल्प जो करेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हेल्प आपको करेंगे। तो आपके जो सिलेबस है, जो आपके ब्रांच है, सिलेबस आपको नहीं पता, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी है, आप किसी भी वेबसाइट पर RRB के जा सकते हैं, और जो नोटिस नंबर 01CN01/2018 है, उसके टॉप 3 या 4 से इसका नंबर में, ऊपर से 3 या 4 नंबर पर आपको सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको जो आपके ब्रांच है, जो आपके सिलेबस है ब्रांच है, उस ब्रांच को ओपन करें, उसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो एक एक पेज का सिलेबस नहीं है, सिलेबस जो है 60 से 65 पेज के है। तो आप 60 से 65 इस सिलेबस को पढ़ने में ही 10 दिन देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए सिलेबस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। एक बार जो रफली वे में, रफली तरीके से सिलेबस एक बार देख लें। आप बुक्स के ऊपर ज़्यादा माथा पच्ची ना करें, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर का पेपर ले लें, जो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर में उसको समझाया गया हो, और डिस्क्रिप्शन वो अच्छा हो, ये चीज़ ख्याल रखें। कोई भी बुक्स हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज़, एक गाइड के तौर पर प्लेटफॉर्म
द प्लेटफॉर्म हो या यूनिक का हो, जो भी पब्लिकेशन का हो आप ले सकते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है उसी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो इस क्वेश्चन के ऊपर। फिर से गाइस आप सभी को CBT 2 के अपने ब्रांच में आपको टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। तो आप उतना ही मेहनत करें, स्मार्ट तरीके से मेहनत करें कि आप 35% स्कोर कर पाएँ। आपके पास बुक्स के लिए नहीं है कि आप बुक्स से मोटे मोटे बुक्स अपने फीटर है अपने ब्रांच के बुक से लेकर पढ़ते रहो, उतना समय नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक लेवल के प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप 3 से 4 डेट में पेपर जो है 3 से 4 डेट में, तो लेवल टफ होगा ही नहीं। जो बेसिक लेवल के प्रश्न ही है 3 से 4 डेट में वही रहेंगे, और 35 के आसपास 35 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, 35 से 40 के बीच में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रांच इसी से आपको CBT 2 के आपको जांच किया जाए कि आप कितना नॉलेज रखते हो टेक्निकल सेक्शन में, आप कितना मेहनत किए हो अपने पढ़ते समय। आपने ITI किया है या आपने डिप्लोमा किया है या आपने BTech किया, कितना मेहनत किया, ये चीज़ सिर्फ आपको टेस्ट किया जाता है। तो सेकंड कमेंट थे ALP में पास हूँ, पर SNT का पोस्ट जो थे टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल इसके कट ऑफ के बराबर नहीं आए। ठीक है, ALP में भी 2 सेक्शन थे, एक का मान लेते हैं A, एक का मान लेते हैं B। तो मान लेते हैं आपने A में पास किया पर B के लिए कट ऑफ नहीं, कट ऑफ इसका हाई चलेगा तो इस कट ऑफ पर नहीं आ पाया। तो इस स्थिति में कौन सा पोस्ट का मैं B के लिए क्या कहते हैं, जो भी हो आपके इस तरह के जो प्रश्न है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ गए होंगे क्या प्रश्न थे। बहुत सारे कमेंट हैं, देख लीजिए। आपका प्रश्न इस तरह के हैं, ये प्रश्न है आपका, आपके ये प्रश्न है, ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे, इस वजह से इस पर बात करने। तो इसके ऊपर कुछ करने से पहले हम आप सभी को ऑफिशियल नोटिस आप सभी को दिखाता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर डाउट आपके जो भी होंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग ऑफिशियल नोटिस के ऊपर है, तो ऑफिशियल नोटिस फर्स्ट स्टेज CBT के पास आप यहाँ पर देखें, सिर्फ इतना, द स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जाम शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। आपका यहाँ पर जो यहाँ पर मार्क्स जो है सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको यूज किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज एग्जाम एज पर द देयर मेरिट, जो सेकंड एग्जाम होगा सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट पर बेसिस पर होगा। आप PCM पोस्ट पर, वहाँ पर SNT के पोस्ट पर आप क्वालिफाई क्यों ना कर जाए। अभी आपने सिर्फ ALP का पोस्ट क्वालिफाई कर पाए, पर यहाँ पर आपने SNT का पोस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके कट ऑफ के बराबर आ जाते हैं। यदि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस SNT है तो आपको पोस्ट जो भी मिलेगा SNT के ही सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, आप जो पोस्ट सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पर उसका आपको ख्याल रखा जाएगा। यदि आपका कट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आता है, यहाँ पर आपका किसी भी सेक्शन से पास की हो, आप किसी भी टेक्निकल सेक्शन से ब्रांच से पास की हो या ALP से पास की हो या SNT के पोस्ट से पास की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सब डिपेंड है अब CBT 2 एग्ज़ाम के ऊपर। आप CBT 2 एग्ज़ाम में कितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं कि आप SNT के कट ऑफ के बराबर ला रहे हैं या टेक्नीशियन का किसी और पोस्ट के सेक्शन के बराबर ला रहे हैं या सिर्फ ALP के कट ऑफ के ही बराबर ला रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे आप सभी का क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे कमेंट थे, इस वजह से ये कमेंट को बात करना बहुत ज़रूरी। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, जैसे जिन्होंने फेल हुए उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट है। तो फाइनली आप सभी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, उम्मीद है कल बात करें उसके ऊपर, हम लोग देखें क्या करना है, क्यों आप लोग फेल हुए हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कल बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।